कैसे विलोम बनते हैं, क्या क्या उनके नियम है। और मैंने कहा था कि इसके बाद एक महत्वपूर्ण विलोम की सूची में लेकर के आऊँगा अर्थ सहित, जो आपके सामने लिखा हुआ है। आइए हम लोग विलोम को अर्थ सहित पढ़ते हुए और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स अगर बनाना चाहें तो तुरंत इसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैं जो बोलूँगा उसका अर्थ अगर आप लिखेंगे तो विलोम ही नहीं, वो कई विषय के अंतर्गत, चाहे वो जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो, चाहे वर्तनी शुद्धि में संधि समास हर जगह हो, आपके लिए कारगर होगा। तो चलते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। पहले विलोम देखते हैं ऊपर से। आइए देखिए यहाँ ऊपर से पहला विलोम है अथ। अथ का अर्थ होता है शुरुआत, प्रारंभ, और उसका विलोम क्या यहाँ रखा गया है, इति, यानी समाप्त। तो अथ का विलोम इति। दूसरे नंबर पे है आभ्यंतर। ये शुद्ध ऐसे होगा आभ्यंतर, और इसका उच्चारण भी ऐसे। आभ्यंतर का विलोम बाह्य। आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतरी और बाह्य का अर्थ होता है बाहरी। अंतर्द्वंद्व, ये शुद्ध ऐसे ही लिखा जाएगा, उच्चारण भी इसका ऐसे होगा। अंतर्द्वंद्व का क्या होगा, बहिर्द्वंद्व। द्वंद्व मतलब होता है युद्ध, अंतर मतलब भीतर। हमारे भीतर जो कभी कभी उलझन में हम लोग पढ़ते हैं अपने आप से, उसको कहते हैं अंतर्द्वंद्व, जो भीतर का द्वंद्व है, अपने भीतर का द्वंद्व। और उसका विलोम क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद्व। ये जितने भी विलोम हैं ये सिलेक्टेड हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, और अर्थ सहित आप जान लेंगे तो इनको बार बार आपको रटना नहीं होगा। आगे है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। ये जो है देखिए नए तत्पुरुष से बनाया गया है, ना अतिवृष्टि इति अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है अधिक वर्षा। अतिवृष्टि का अर्थ है अधिक वर्षा, और अधिक वर्षा ना हो उसका विलोम क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। आर्द्र, इसका उच्चारण देखिए आर्द्र। आर्द्र का अर्थ होता है गीला, नम, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, शुष्क, जहां सूखा हो। आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, और उसका विलोम जो होगा तिरोभाव, यानी कोई चीज समाहित हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं आगामी। आगामी का विलोम होगा विगत। आगामी का मतलब आने वाला, और विगत का मतलब बीता हुआ। अगला शब्द है विलोम का उन्मूलन। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या है, रोपण। ये कई बार पूछा गया है इस शब्द, तो देख लीजिए, इसको शब्द को समझ लीजिए। उन और मूल दो शब्दों के योग से ये बना हुआ है। मूल का अर्थ होता है जड़, और ऊन का अर्थ होता है कम, एक कम। वैसे से हम लोग पढ़ते हैं 29, तो 30 में एक कम। उसी तरीके से उन्मूलन, मूल जिसका उखाड़ दिया जाए, जड़ से जिसको उखाड़ा जाए, जिसका जड़ जो है उखाड़ा जाए, उसको क्या कहते हैं, उन्मूलन। और रोपण का अर्थ है रोपना, उसको फिर से लगा देना। जैसे रोपाई होती है धान की, तो उन्मूलन का विलोम रोपण। उद्धत, उद्धत है, उद्धत का विलोम विनीत। उद्धत का मतलब अति उत्साही, और विनीत का अर्थ यहाँ हो जाएगा सरल से। आगे है एकत्र। एकत्र का विकीर्ण। एकत्र मतलब इकट्ठा, विकीर्ण का मतलब फैला हुआ। कोप का कृपा। कोप शब्द का क्या होगा, विलोम कृपा। और आगे बढ़ते हैं कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। कृतज्ञ हमने बताया था पिछले वीडियो में, विलोम भाग 1 के पिछला वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो सारी चीजें वहां से समझ में आएंगी। हमने बताया था ज्ञा का अर्थ क्या है, जानने वाला, और कृत का अर्थ होता है कार्य, यानी किए गए कार्य को
मानने वाला या जानने वाला, उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। और जो न माने किए गए कार्य को उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो गया? कृतज्ञ। अगला शब्द है कनिष्ठ, और इसका विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ। कनिष्ठ का जो अर्थ होता है, कनिष्ठ का अर्थ जो पद में छोटा हो, जो पद में छोटा हो उसको क्या कहते हैं? कनिष्ठ। और कनिष्ठ का विलोम यहाँ लिखा गया है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ होगा जो उम्र में बड़ा हो, उसको ज्येष्ठ कहेंगे। अगला है कृपण। कृपण का अर्थ यहाँ है कंजूस, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? दाता, यानी देने वाला। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? गण मतलब समूह, लोग, और तंत्र मतलब शासन, तो गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। गौरव मतलब बड़ा, गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। लाघव का अर्थ यहाँ छोटे से है। ग्रस्त, जो ग्रसित हो, और ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त, जो एकदम बंधन रहित हो। ये सब जो शब्द रखे गए हैं बहुत ही चुनिंदा और परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो इनका प्रयोग अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे तो केवल विलोम में ही नहीं, शुद्ध अशुद्ध वाक्यांशों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची अनेकार्थी तमाम तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस केवल थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, समझ लेना है इसको। आगे देखिए, तो क्या था यहाँ? गौरव मतलब बड़ा, और लाघव का अर्थ यहाँ क्या है? छोटे से है। ग्रस्त, किसी चीज से ग्रस्त होना, बंध जाना, और मुक्त का मतलब बंधन रहित। जागरण का विलोम निद्रा है, आप लोग जानते ही हैं। ज्योति का आलोक या तम। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, और आलोक या तम, आलोक जहाँ प्रकाश ना हो, तम मतलब अंधेरा। जड़ का विलोम चेतन। जड़ का मतलब है एकदम एक जगह जो स्थिर हो, जड़ हो, और चेतन का अर्थ है यहाँ जहाँ चैतन्यता हो, जैसे जीव। आगे बढ़ते हैं। जंगम बहुत ही अच्छा विलोम है। जंगम का विलोम अस्थावर। जंगम जो है, जंगम का अर्थ होता है चलायमान, और स्थावर का मतलब होता है स्थायी। मोबाइल जो हमारी है, इसकी हिंदी अगर आप देखेंगे तो इसको जंगम वाणी कहा जाता है, जो चलते चलते हुए बात कराती है। तो जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर। और बहुत अच्छा शब्द आगे विलोम का है, ज्वार का भाटा। ज्वार और भाटा हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े भी थे कि ज्वार और भाटा समुद्र में आता है, तो ये बहुत कंफ्यूज करता है कि क्या ज्वार होता है और क्या भाटा होता है। ज्वार और बाजरा जैसे होता है, ज्वार और बाजरा ऐसे सीधे ऊपर की तरफ जा करके उसमें जो भी फल लगते हैं, फल पुष्प उसके, तो ज्वार मतलब जो ऊपर की तरफ हो, और भाटा मतलब बैगन। बैगन देखिए नीचे की तरफ जो है उसका फल लगता है, तो ऐसे इसको समझेंगे, ज्वार जो ऊपर की तरफ हो और भाटा जो नीचे की तरफ हो। यहाँ तुच्छ और महान से है। तुच्छ शब्द रखा गया है निकृष्ट के लिए आता है, जो नीच टाइप के होते हैं, तुच्छ। और तुच्छ का विलोम क्या होगा? महान। अब आगे और देखिए, ध्वंस का विलोम निर्माण। किसी चीज ध्वंस जो है विध्वंस, जैसे हम लोग कहते हैं सब विध्वंस हो गया, तो ध्वंस, ध्वंस का निर्माण हो जाएगा। नूतन, नूतन का अर्थ यहाँ नए से है, और पुरातन जान ही रहे हैं आप लोग, जो बहुत पुराना हो। नश्वर, जो कभी, नश्वर का मतलब जिसका नाश हो, जो पैदा तो हो और समाप्त हो जाए, लेकिन शाश्वत का इसका जो विलोम बना है शाश्वत, नश्वर का विलोम शाश्वत, जो हमेशा विद्यमान रहे। निंदा का स्तुति। सामिस का निरामिस, इसको आप समझ लीजिए। सामिस आब्लिक आमिस भी होता है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि सामिस को ही आमिस कहा जाता है। क्या ये शब्द, इसको आप समझ लीजिए। मिस का अर्थ जो है मांस होता है, मिस का लिख लीजिए अर्थ, मिस का अर्थ मांस, मांस से है। तो सामिस, यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, सा उपसर्ग, यानी जो मांस खाता हो, जो मांसाहारी है उनको क्या कहते हैं? सामिस। और निरामिस, निर का निरुपसर्ग है, निर का अर्थ है बिना, जो मांस न खाता हो।
नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम। नैसर्गिक जो है ये प्राकृतिक है। नैसर्गिक का अर्थ क्या है यहाँ? प्राकृतिक। और कृत्रिम का अर्थ है बनावटी। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, ये बहुत बार पूछा गया है। प्राचीन जो बहुत पुराना हो, अर्वाचीन जो अपेक्षाकृत नया हो। बर्बर, बर्बर का अर्थ यहाँ जंगली से होता है, असभ्य, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? सभ्य। भद्र और अभद्र। भद्र का मतलब जो संसदीय व्यवहार करे। भद्र का अर्थ यहाँ किससे है? जो अच्छा व्यवहार करे। और अभद्र हम लोग कहते ही हैं कि अभद्र व्यवहार और भद्र व्यवहार। मुख और पृष्ठ। आप जब किताब कोई खोलेंगे तो उसमें देखिए मुख पृष्ठ और मुख और पृष्ठ। आगे के जो है मुख पृष्ठ होते हैं और पीछे वाले को पृष्ठ का मतलब पीछे। विशिष्ट और सामान्य, इसमें कुछ बताना नहीं है। आगे देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा गया है, व्यावहारिक। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। व्यावहारिक, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अव्यावहारिक। अव्यावहारिक नए तत्पुरुष से बना हुआ है। सशंक का निशंक। सशंक मतलब होता है जहाँ जो है शंका हो, सशंक, शंका सहित। और निशंक जहाँ कोई शंका न हो। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण। समष्टि का अर्थ क्या है यहाँ? संपूर्ण। और व्यष्टि का मतलब एक। समास का अर्थ होता है, जैसे आप समास पढ़ते हैं, समास का अर्थ यहाँ क्या है? समास का अर्थ है जो है उसको संकोच, कम में करना, किसी चीज को कम में करना। और व्यास का अर्थ है उसको फैलाना। स्थूल, स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। सदैव जिसके हृदय में दया हो, निर्दय जो निर्दयी हो। स्वप्न का जागरण, संकीर्ण का विस्तीर्ण। संकीर्ण मतलब संकुचित करना किसी चीज को, विकीर्ण मतलब फैलाना। शोषक पोषक, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम इत श्री। हम लोग कहते हैं भैया इस काम का श्री गणेश हो गया है, और जब समाप्त होता है तो इत श्री। श्रद्धा का विलोम घृणा। क्षणिक, जो एक क्षण के लिए हो, और शाश्वत उसका विलोम है जो हमेशा विद्यमान रहे। कौटिल्य, कौटिल्य का मतलब यहाँ, कौटिल्य का विलोम आर्जव। कौटिल्य का मतलब यहाँ टेढ़ेपन से, ठीक। और सूत्रपात, सूत्रपात, इसका उच्चारण ही बड़ा कठिन है। सूत्रपात, सूत्रपात का अर्थ होगा किसी चीज की नींव रखना, सूत्रपात। और इसका विलोम हो जाएगा उपसंहार, जब उसका अंत होने वाला होता है उस कार्य का जिसका हम सूत्रपात करते हैं, उसका विलोम क्या हो जाएगा? उपसंहार। ऋत का अर्थ है यहाँ सत्य, ऋत का विलोम हो जाएगा अनृत यानी असत्य। और उत्तेजन और प्रशमन, किसी चीज को उत्तेजित करना। और प्रशमन, समन का अर्थ यहाँ है शांत से। समन यंत्र देखिए लिखा रहता है, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है इमरजेंसी वाला, उसपे समन यंत्र लिखा रहता है। तो समन का अर्थ क्या होता है? शांत करने वाला। आइए और आगे, रिद्धि, लक्ष्मी से युक्त। और विपन्न मतलब एकदम जिसके पास कुछ न हो। ओतप्रोत, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ओतप्रोत, ओतप्रोत इसको नहीं पढ़ा जाता, ये वृत्त करके पढ़ा जाता है। ओतप्रोत का अर्थ है कि पूरी तरीके से डूबा हुआ, पूरी तरीके से घिरा हुआ। और विहीन का अर्थ है रहित। प्रायः का विलोम सदैव। पुष्टि का परिहार, किसी चीज की जैसे कहते हैं हम पुष्टि हो गई, समर्थन हो गया उसका, और उसका विलोम परिहार। तटस्थ, तटस्थ का अर्थ है कि निष्पक्ष, तटस्थ का अर्थ है निष्पक्ष। और आसक्त का अर्थ है क्या? लगा हुआ। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ, ढका हुआ। और प्रकट आप लोग जान ही रहे हैं, प्रकट क्या है? जो एकदम सामने हो। ढाढ़स, ढाढ़स का विलोम यहाँ हो जाएगा त्रास। ढाढ़स का यहाँ क्या है? त्रास। ढाढ़स का जैसे किसी को कहते हैं कि ढाढ़स बनाना,
उसको सांत्वना देना। और त्रास का अर्थ है यहाँ दुख से, दुख देना। अन्वय, अन्वय का अर्थ जान लीजिए यहाँ संबंध बैठाना। अन्वय का अर्थ क्या है? संबंध बैठाना। और न अन्वय इति अनन्वय, ये भी नए तत्पुरुष से विलोम इसका बनाया गया है कि जहां संबंध न बैठ पाए। आगे है टकसाली का सामान्य। ये टकसाली जो है, टकसाल होते थे जहां रुपए, जो पहले रुपए पैसे जहां ढाले जाते हैं उनको टकसाल कहा जाता है। तो टकसाल का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य। खंडन का विलोम मंडन। मंडन का अर्थ है पुष्टि करना, किसी चीज की, किसी चीज का समर्थन करना। और खंडन का अर्थ है खंडन, खंड, किसी चीज का खंडन करना या उसका विरोध करना। जारज और औरस, जारज औरस, इसको समझ लीजिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले औरस जान लीजिए। औरस का अर्थ है कि विवाहिता पत्नी से उत्पन्न, यानी जायज पुत्र को औरस कहा जाता है और नाजायज को जारज। जार का अर्थ यहाँ जो है पेट है, और जा मतलब उत्पन्न होने वाला। द्रुत, द्रुत मतलब बहुत तीव्र गति से, और मंथर का मतलब बहुत धीरे धीरे। प्रकट का अंतर्धान, ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछते हैं। अंतर्धान शब्द इसको नोट करिए, इसे लिखा जाएगा शुद्ध अंतर्धान। और मसृण, अगला शब्द है मसृण। मसृण का हो जाएगा रुक्ष। मसृण का अर्थ होता है चिकना, और रुक्ष का अर्थ यहाँ क्या है? रूखेपन से। आक्रमण का प्रतिरक्षा। अर्जन, अर्जित जो किया जाए, व्ययन, जिसको खर्च किया जाए। अपराधी शब्द आ गया, अपराधी का विलोम निरपराध। अपराधी का विलोम क्या होगा? निरपराध, निरापराधी नहीं होगा यार, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाएगा। अपराधी का निरपराध। और श्लाघा, जिसकी प्रशंसा की जाए, श्लाघा का अर्थ है जिसकी प्रशंसा की जाए। और निंदा, निंदा आप लोग जान ही रहे हैं। वरदान का अभिशाप, वरदान का विलोम क्या होगा? अभिशाप। श्राप नहीं होता, श्राप कभी नहीं होता। शुद्ध शब्द क्या है? शाप। तालम शाप, या की मात्रा और पा ऐसे लिखा जाता है, शाप। पौरुषेय का स्त्रैण, जिसमें पुरुषत्व हो, पौरुषेय स्त्रैण। वाक्यांशों में पूछा जाएगा, स्त्रैण पूछा गया है, जो स्त्री के बस में रहता हो उसको क्या कहते हैं? स्त्रैण। तो पौरुषेय का विलोम क्या होगा? स्त्रैण। प्रधान का विलोम गौड़ च्युत। च्युत मतलब जिसको एक जगह से हटाया जाए या गिराया जाए या गिरा हुआ। और संयुक्त का अर्थ क्या है? जो जहां है वैसे बना रहे, जुड़ा हुआ। आहूत, अनाहूत, बहुत बार पूछा गया है। आहूत का मतलब बुलाया गया। न आहूत इति अनाहूत, नए तत्पुरुष से, जिसको बुलाया न गया हो। उन्मेष और निमेष। उन्मेष का अर्थ यहाँ कई अर्थ होते हैं। आंख का खुलना, सुबह का समय। और निमेष का अर्थ है बंद होना। त्रिकुटी, हमारे दोनों भौहों के बीच के स्थान को त्रिकुटी कहा जाता है। और भ्रिकुटी उसका विलोम है, भौं को जो है भ्रिकुटी कहते हैं। उपकार का अपकार। उपमान और उपमेय, जब आपको हम पढ़ाएंगे अलंकार तो वहाँ विधिवत चर्चा होगी उपमान और उपमेय की। उपमान का विलोम क्या होगा? उपमेय। उपमान जिससे उपमा दी जाए और जिसकी दी जाए उपमा, उसे उपमेय कहते हैं। तृष्णा, ये जो है तृष्णा का विलोम वितृष्णा। यहाँ तृष्णा प्यासा से, किसी चीज की पाने की बहुत तीव्र इच्छा, तृष्णा, उसका विलोम क्या हो जाएगा? वितृष्णा। यौवन का विलोम वार्धक्य। यौवन यानी किशोरावस्था, वार्धक्य यानी बुढ़ापे की तरफ, वृद्धावस्था। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक या निवार्य भी होता है इसका। अनिवार्य का क्या होगा? निवार्य भी होगा। आप लोग लिखना चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, निवार्य, इस टाइप से। और कहते हैं भैया आपका आना अनिवार्य है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। कहते हैं ऐच्छिक है, आप आइए या न आइए। तेजस्वी का निस्तेज,
विधवा, विधवा का विलोम सधवा। धवा का अर्थ होता है पति, धवा का अर्थ क्या है? पति। और यहाँ भी मतलब रहित भी उपसर्ग लगा हुआ है। विगत धवा यानी जिसके पति चले गए हों उसको क्या कहते हैं? विधवा। और सधवा, सा सहित, सा का अर्थ यहाँ सा उपसर्ग है, सा का अर्थ क्या है? सहित। सधवा जो अपने पति सहित हो उसको क्या कहेंगे? सधवा। सत्याग्रह, सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह। अक्षर का विलोम क्षर, नाक्षर इति अक्षरः, अक्षर जिसका कभी क्षरण न हो। और क्षर का अर्थ क्या होगा? जिसका नाश हो जाए या क्षरण हो जाए। निंद, आधा दा और पूरा या है यहाँ। निंद जिसकी निंदा की जाए, और वंद्य मतलब जिसकी वंदना की जाए। यथार्थ और कृत्रिम, इसमें कुछ बताना नहीं है, जो कृत्रिम हो और जो बनाया गया हो और जो स्वाभाविक हो, जो यथार्थ। प्रसाद का विलोम विषाद। देखिए आ गया शब्द शाप, श्राप नहीं होता है, शाप होता है, शाप। शाप का विलोम आशीर्वाद। ये बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? इसमें विसर्ग संधि है, इसको हम बताएंगे। आशीर्वाद रा जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ नहीं लिखा जाता, उसके जस्ट बाद लिखा जाता है। देखिए यहाँ आशीर्वाद। प्रगल्भ का अर्थ होता है चालाक, प्रगल्भ का विलोम अप्रगल्भ। अवश्य का विलोम शायद। विधुर, विधुर का विलोम है सपत्नीक। पत्नी को धुरी कहा जाता है, घर की क्या होती है? धुरी। और विगत धुरी यानी जिसकी पत्नी विगत चली गई हो उसको विधुर कहते हैं। और सपत्नीक जो पत्नी सहित हो उसको क्या कहेंगे? सपत्नीक। और बहुत अच्छा शब्द देखिए, अमोघ और मोघ। आप टीवी जब देखे होंगे, रामायण आ रहा था अभी बहुत जल्दी, तो वहाँ मेघनाथ जो है अमोघ अस्त्र, अमोघ अस्त्र का वहाँ जो है प्रयोग करता था। अमोघ जो कभी विफल न हो, जो कभी विफल न हो उसको क्या कहते हैं? अमोघ। और मोघ का अर्थ क्या हो जाएगा? जो विफल हो जाए। असूया का अनसूया, असूया का अर्थ है गुणों में भी दोष देखना। और ना असूया इति अनसूया, न तत्पुरुष से। असूया का विलोम क्या हो जाएगा? अनसूया। पल्लवन का अर्थ है फैलाना, विस्तार करना। और संक्षेपण का अर्थ है उसको संकुचित करना, समेटना। असन मतलब भोजन, असन का अर्थ क्या होता है? भोजन। ना असन इति अनशन, कहते हैं भैया हम आमरण अनशन पे बैठे हैं, यानी मरण पर्यंत तक बिना भोजन किए बैठे रहेंगे। ठीक है, तो असन का अर्थ है भोजन। और जो भोजन ना हो उसको क्या कहेंगे? अनशन। आधार का क्या होगा? आधे। जैसे कलम आधे और हमारी हथेली क्या है? इसका आधार है। वैसे लंब भी होता है इसका विलोम, आधार का विलोम लंब भी होगा। और व्यक्तिगत का सार्वभौम, सार्वभौम मतलब सभी का, और व्यक्तिगत मतलब किसी एक का। धृष्ट का विनीत, यहाँ दुष्ट से है इसका संबंध, धृष्ट। ढीठ जिसको कहते हैं। और झोपड़ी का विलोम महल। मित्रों, पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मैं आपको कुछ बता रहा था, जैसे यज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ, पूरा मैं उसको नहीं बता पाया था, तो थोड़ी सी उस पर चर्चा यहाँ कर देता हूँ। हमने कहा था अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ या प्रज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ। और भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता, इसे बोला करके इसको काट दीजिएगा, केवल ये हमको बहकाने के लिए होता है। आप मतलब नहीं, क्या मतलब? जानने वाला। जो कुछ न जानता हो उसको अज्ञ कहेंगे, और जो विशेष प्रकार से जानता है या प्रकृष्ट रूप से जानता है, प्रावसक। तो अज्ञ का विलोम विज्ञ और प्रज्ञ दोनों होगा, भिज्ञ कुछ नहीं है। और दूसरा शब्द है जो हम बताते बताते रह गए थे, वो है अभिज्ञ। क्या है? अभिज्ञ। अभि प्लस क्या से बना हुआ है? ऐसे है
अभिज्ञ, यानी इसका भी अर्थ है जानने वाला या पहचानने वाला, अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा नए तत्पुरुष से? ना अभिज्ञ, तो इसका विलोम हो जाएगा अन प्लस अभि प्लस क्या, इस तरीके से बनेगा, ना में आ जुड़ जाएगा ऐसे, क्योंकि ना हमारा व्यंजनांत है, इसमें स्वर नहीं है, बाद में स्वर है, तो ना जुड़ के आधा ना है तो ये पूरा ना हो जाएगा, बन जाएगा ये अनभिज्ञ। ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब ऐसे। तो अगर पूछा जाए अभिज्ञ का विलोम क्या होगा तो अनभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा अनभिज्ञ। अब अनभिज्ञ में अगर बाई चांस पूछ दिया कितने उपसर्ग हैं तो 2 उपसर्ग दिखाई दे रहा होगा, अनुपसर्ग और अभि। मूल शब्द है ज्ञान, मूल शब्द क्या है ज्ञान, यानी जानने वाला। तो अज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ, अगर ऑप्शन में विज्ञ है तो विज्ञ, प्रज्ञ है तो प्रज्ञ, दोनों सही है। और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये 2 वीडियो विलोम पे पड़े हुए हैं, भाग 1 भाग 2। आपको समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कोई बात न समझ में आई हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कभी भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है निदान करने का, उसको बताने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए भाग को लेकर, समीक्षा अधिकारी के जो 6 भाग हैं हिंदी के, नए भाग को लेकर के मिलेंगे। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।